नमस्कार। सर्दियां अपने साथ एक खास तरह की चुनौती लेकर आती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। तो आज हम यही समझेंगे कि सर्दियों में सुरक्षित रहने के लिए कौन से कदम उठाने जरूरी हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ सर्दियां इतनी अलग और चुनौतीपूर्ण क्यों हो जाती हैं? इस सवाल का जवाब जानना ही सुरक्षित रहने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन में हम उन शारीरिक कारणों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले व्यक्तियों के लिए सर्दियों में खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए, असल में होता क्या है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद शरीर का जो अपना तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम है ना, मतलब उसका जो नेचुरल थर्मोस्टैट है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता। दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक सिग्नल सही से नहीं पहुंच पाते, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। एसीआई के साथ सर्दियों में 3 बड़े शारीरिक बदलाव होते हैं जो जोखिम को और बढ़ा देते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, तापमान पर कंट्रोल कमजोर हो जाता है। दूसरा, हाथ पैरों में महसूस करने की क्षमता यानी सेंसेशन कम हो जाती है। और तीसरा, खून का दौरा धीमा पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एससीआई हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर असर डालती है, जो हमारे खून की नसों को कंट्रोल करता है। ठंड में ये नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे सर्कुलेशन और भी कम हो जाता है। अच्छा, तो इन जोखिमों को जानने के बाद अब सवाल ये है कि इनसे बचा कैसे जाए। तो हमारे अगले सेक्शन में हम शरीर और घर दोनों को गर्म रखने के बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर ध्यान देंगे। ठंड से बचने का सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है सही कपड़े। हमेशा गर्म मोजे और दस्ताने पहन कर रखें। थर्मल इनरवेयर का इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात, भले ही हाथ पैरों में ठंड महसूस ना हो रही हो, उन्हें ढक कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर से गर्मी लगातार निकलती रहती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी पर आते हैं। गर्मी पहुंचाने वाले उपकरण जैसे कि गर्म पानी की बोतलें इस्तेमाल करते समय हमें खास सावधानी बरतनी होती है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। गर्म पानी की बोतल हो या कोई भी हीटिंग पैड, उसे कभी भी सीधे त्वचा पर नहीं रखना है। सेंसेशन कम होने की वजह से त्वचा जल सकती है और इसका पता भी नहीं चलेगा। ये एक बहुत गंभीर खतरा है जिसे हर हाल में बचना है। घर को गर्म रखते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कमरे में हवा का आना जाना बना रहे, मतलब वेंटिलेशन ठीक हो। अगर हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपनी त्वचा को बार बार चेक करते रहें ताकि जलने का कोई भी खतरा न रहे। चलिए, अब हम स्किन और ब्लड सर्कुलेशन की देखभाल पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ठंडी और सूखी हवा इन दोनों के लिए ही खतरा बढ़ा देती है। सर्दियों में बेड सोर यानी प्रेशर सोर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि त्वचा बहुत रूखी हो जाती है। इससे बचने के लिए ये 3 स्टेप का रूटीन अपनाना बहुत जरूरी है। पहला, रोजाना मॉइस्चराइजर लगाएं, जैसे नारियल का तेल या वैसलीन। दूसरा, कपड़े और चादरें हमेशा साफ और बिल्कुल सूखी रखें। और तीसरा, हर 2 घंटे में अपनी बैठने या लेटने की पोजीशन जरूर बदलें। जैसा हमने पहले बात की, ठंड में ब्लड सर्कुलेशन और भी धीमा हो जाता है। इसे बेहतर बनाने के लिए पैरों के हल्के हाथ से तेल से मालिश की जा सकती है। हल्की पैसिव एक्सरसाइज करें, जैसे टखनों को घुमाना या पंजों को आगे पीछे करना। और अगर मुमकिन हो तो केएफओ सपोर्ट के साथ थोड़ा चलने की कोशिश करें। इससे सर्कुलेशन में काफी मदद मिलती है। अब हम शरीर के अंदरूनी सिस्टम पर ठंड के असर की बात करेंगे, जैसे कि हमारी मांसपेशियां, सांस लेने की प्रक्रिया और ब्लैडर की सेहत। सर्दियों में अक्सर मांसपेशियों में अकड़न या स्पैस्टिसिटी बढ़ जाती है। इससे निपटने के लिए 2 बहुत कारगर उपाय हैं। एक्सरसाइज करने से पहले गर्म पानी के स्पंज से सिकाई कर सकते हैं, और रोजाना हल्की स्ट्रेचिंग को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। क्या आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में छाती की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो सकती हैं, जिससे सर्दियों में सर्दी खांसी का खतरा बढ़ जाता है? इससे बचने के लिए बाहर जाते समय मास्क या स्कार्फ जरूर पहनें। रोजाना भाप लें और डीप ब्रीदिंग जैसी सांस की हल्की एक्सरसाइज करें। एक और बहुत जरूरी बात, सर्दियों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। कई लोग ठंड के डर से पानी पीना कम कर देते हैं, लेकिन ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पानी का सेवन कम नहीं करना है। याद रखें,
दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना ही पीना है। ये हाइड्रेटेड रहने और यूटीआई के खतरे को कम करने में बहुत मदद करेगा। सुबह के समय या ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रहने से जोड़ों में अकड़न हो सकती है। इससे बचने के लिए आप सीधे गर्मी न लगाकर इनडायरेक्ट वार्म पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं और रोजाना सभी जोड़ों की पूरी रेंज में मूवमेंट वाली एक्सरसाइज जरूर करें। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, जो एक तरह से आपकी विंटर सेफ्टी चेकलिस्ट है। ये उन सभी जरूरी बातों का एक फटाफट सारांश है जिनकी हमने अभी चर्चा की। तो ये रही आपकी विंटर सेफ्टी चेकलिस्ट। गर्म कपड़े पहने, त्वचा पर कभी भी सीधी गर्मी ना लगाएं, रोज मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, हर 2 घंटे में पोजीशन बदलें, पैरों की हल्की मूवमेंट करते रहें, रोज स्ट्रेचिंग करें, भाप लें और सांस की एक्सरसाइज करें, रोज 2 से 2.5 लीटर पानी पिएं और आखिर में घर का तापमान सुरक्षित बनाए रखें। ये आपका पूरा एक्शन प्लान है। तो अंत में बस खुद से ये सवाल पूछिए, क्या सर्दियों के लिए तैयारी पूरी है?